नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं शिवनीता टीवी। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के लगातार बढ़ते प्यार, आशीर्वाद और रुचि के कारण आपका चैनल शिवनीता टीवी के 800 से अधिक सब्सक्राइबर बहुत ही कम समय में पूरे हो चुके दोस्तों। तो इसके लिए एक बार फिर से मैं आप लोगों का हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ दोस्तों। आपके चैनल शिवनीता टीवी पर मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, जिसका लाभ ये होगा दोस्तों कि आप बहुत ही कम सेकेंडों में आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ आपको मिलेंगी। मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अब आते हैं आज की वीडियो पर दोस्तों। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको अपने दिनचर्या में कौन सी चीज़ें मॉडिफाई करनी है, कौन सी चीज़ें आपको ऐड करनी है, आपको अपने खान पान में किन चीज़ों को सुधारना है, आपको अपने दिनचर्या में किन चीज़ों को ऐड करना है, जिससे कि आपका हार्ट मजबूत रहे, हेल्दी रहे और आपको भविष्य में कभी हार्ट अटैक जैसी समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये हार्ट अटैक होता क्या है। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। हार्ट अटैक, जैसा कि हमें पता है कि हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सेम उसी प्रकार से हमारे हार्ट को भी काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अलबत्ता दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा काम करने वाला ऑर्गन हमारा हार्ट ही होता है। जब तक हम जीवित रहते हैं हमारा हार्ट लगातार काम करता रहता है। तो किसी भी कारणवश अगर हमारे हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है या फिर बंद हो गई है तो वो हार्ट अटैक कॉज करता है। ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आता है दोस्तों। हार्ट अटैक आने का मुख्य कारण होता है क्लॉटिंग। हमारे हार्ट के नसों में जब किसी कारणवश क्लॉटिंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आता है। अब क्लॉटिंग के दोस्तों कई सारे कारण हो सकते हैं। इन कारणों पर भी मैं विस्तार में चर्चा करूंगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी जानकारियां आप तक लेकर के आता हूं वो सारी जानकारियां वेरीफाइड होती है दोस्तों। मैं खुद एक फार्मासिस्ट हूं और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मैं आप तक किसी भी प्रकार की जानकारी लेकर के आता हूं। तो ये सारी जानकारियां वेरीफाइड होती हैं, विश्वसनीय होती हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि आखिर जो है क्लॉटिंग का, हमारे हार्ट में नसों के क्लॉटिंग का कारण क्या क्या होता है। उसके कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है दोस्तों हमारा ब्लड प्रेशर। हमारा अगर ब्लड प्रेशर आवश्यकता से अधिक बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है तो दोनों स्थिति में हार्ट अटैक की संभावना बनी रहती है दोस्तों। सबसे पहले हमें अपने हार्ट का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपका जो है शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है तो वो भी एक कारण बन सकता है आपके हार्ट अटैक होने का दोस्तों। इसके पीछे कारण क्या होता है दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक डायबिटिक हैं, अगर आपका शुगर लंबे समय तक बढ़ा हुआ है, अगर आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का दवा लेने में लापरवाही कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे कर करके क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे मैं रुकना चाहता हूँ दोस्तों। पहले तो मैं आपसे बता दूँ कि कोलेस्ट्रॉल कोई बुरी चीज़ नहीं होती है हमारे शरीर के लिए। कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं कि ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का डैमेज होता है इंटरनल, तो कोलेस्ट्रॉल जाकर के उस डैमेज को भरता है। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना हानिकारक होता है दोस्तों। तो अगर लगातार जो है डायबिटीज़ के कारण लगातार कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ रहा है तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और बैड जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो अगर बढ़ रहे हैं तो वो भी क्लॉट फॉर्मेशन करने में जो है बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हेल्पफुल होता है। तो जो है शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। शुगर भी बहुत ही बड़ा कारण है हार्ट अटैक का। दूसरी और तीसरी चीज़ दोस्तों, ओबेसिटी। हमें, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं, अगर आप ओबेसिटी है तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों। क्योंकि ये जो हमारा शरीर होता है, अगर हम मान के चले, अगर हम अपना जो है जो नॉर्मल वेट होता है उससे अगर 10 किलो या 15 या 20 किलो ही अगर हम ज़्यादा हैं तो ये हमारे हार्ट पर लोड डालता है। ये ओबेसिटी हमारे हार्ट पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड डालता है। और अगर आप 10, 15 या 20 साल से लगातार आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा है तो दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं ये भी आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक ही है दोस्तों। तो हमें अपना वेट जो है कंट्रोल करना चाहिए।
और अंडर वेट होना भी बहुत ही घातक होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप अंडर वेट हैं तो भी आपको न्यूट्रिशन जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके हार्ट पे नुकसान करता है। लेकिन ओबेसिटी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा वेट कंट्रोल में रखें। अगली चीज़ दोस्तों, स्मोकिंग को आजकल के युवा बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से स्टाइलिश मान रहे हैं। उनको लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ होती है, स्टाइलिश होती है, देखने में अच्छा लगता है, या फिर कबीर सिंह जैसी मूवी से लोग प्रेरित होते हैं। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप स्मोकर हैं तो जल्द से बंद कर लें, वरना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है आपके लिए दोस्तों। क्योंकि ओबेसिटी जो होती है वो हमारे हार्ट की जो नसें होती हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसके एडजस्टेबिलिटी को ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, जिससे कि हमारा जो है हार्ट अटैक होने की जो है संभावना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो अगर आप स्मोकर हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग करना समय रहते हुए बंद करने दोस्तों, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अगला कारण होता है आपका स्ट्रेस। अगर आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो भी हार्ट पे जो है काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन मत लें, क्योंकि ये आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है दोस्तों। अब हम आते हैं, अगर ये तो चीज़ें थी कारण जो ब्लड जो है क्लॉट करता है हमारे हार्ट में। अब हमें ज़रूरत है अपने दिनचर्या को मॉडिफाई करने की। अगर हम समय रहते हुए अपने दिनचर्या को मॉडिफाई कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका हार्ट जो है हेल्दी रहेगा दोस्तों। तो आप बात करते हैं कि अपने दिनचर्या में किन किन चीज़ों को मॉडिफाई करना है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है स्वस्थ जो है हार्ट के लिए, स्वस्थ दिल के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो कम से कम दिन में आधे घंटे एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो कम होते हैं, जिससे क्लॉटिंग जो होने की जो संभावना हो रही होती है वो आपकी घट जाती है, कम हो जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप अपने शरीर का रेगुलर चेकअप कराते रहें। आप अपने शरीर का रेगुलर ईसीजी और जो है ब्लड टेस्ट जो होते हैं, आपका किडनी टेस्ट, आपका जो शुगर लेवल कितना है, इन सब चीज़ों की जानकारी हर तीसरे चौथे महीने लगातार कराते रहें, जिससे कि आपको पता हो कि आपके शरीर की एक्चुअल स्थिति क्या है। कहीं आपका ब्लड जो है शुगर लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ है, कहीं आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं आपका जो है ईसीजी में कोई और समस्या तो नहीं है, हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का प्रॉपर चेकअप कराते रहें। तीसरी चीज़ दोस्तों, हमें जो है तली भुनी चीज़ें खाना अवॉइड करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें अगर आप खाते हैं तो वो भी आपके जो है हार्ट में ब्लॉकेज का एक कारण बनता है। तो तली भुनी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। हमें अपनी दिनचर्या में हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। हरी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो आपकी स्किन के लिए भी बेहतर होता है, अच्छा होता है, और आपके हार्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। और अगली चीज़ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आप प्रोटीन के शौकीन हैं, अगर आपको लगता है कि आप प्रोटीन आपको लेने से आपके मसल बिल्ड होंगे, सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो आपके सोयाबीन में होता है, यानी कि शाकाहारी भोजन में होता है। अगर पॉसिबल हो दोस्तों तो मांसाहार जो है करना कम कर दें या बंद कर दें। रेड मीट, स्पेशली रेड मीट अगर आप लेते हैं तो उसको बंद कर दें, क्योंकि रेड मीट जो होता है वो आपके जो है शरीर में हाई कंसनट्रेटेड फैट का एक कारण बनता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल का जो है जमावड़ा शुरू कर देता है आपके नसों में, आपके हार्ट के नसों में, जो कि कहीं ना कहीं बाद में जाकर के आपके हार्ट में क्लॉटिंग का एक बड़ा कारण बनता है दोस्तों। तो रेड मीट खाना कम कर दें या फिर बंद कर दें दोस्तों। एक चीज़ कहूँगा, ब्लैक चॉकलेट, अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप सक्षम हैं तो ब्लैक चॉकलेट का भी सेवन आप कर सकते हैं। ये भी आपके हार्ट और स्किन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अब आपको दोस्तों दिन भर में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 5 से 6 लीटर पानी पीते हैं तो ये भी आपके हार्ट को स्वस्थ रखता है, हेल्दी रहता है दोस्तों। तो ये तो थी कुछ चीज़ें आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतना ही। आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेकर के। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से पूरी चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, एक बार फिर से पूरी चीज़ों को दोहरा देता हूँ दोस्तों। सबसे पहली चीज़ आपको करनी क्या है, आपको जो है रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना, जैसे कि आपका बीपी, आपका शुगर, ईसीजी लेवल, ईसीजी वगैरह आपको, और आपका किडनी टेस्ट, ये सब सारी चीज़ें आपको लगातार कराते रहनी है। दूसरी चीज़, आपको अपने आहार में तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। आपको जो है नमक युक्त चीज़ें कम खानी है।
जिन चीज़ों में सोडियम ज़्यादा होते हैं उन्हें कम खानी, क्योंकि अगर आप नमक का सेवन ज़्यादा करते हैं तो वो भी आपके जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर आपके हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है दोस्तों। तो आपको नमक वाली चीज़ें नहीं खानी है, आपको पानी ज़्यादा पीना है, आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना है, और आपको डेली एक्सरसाइज करना है दोस्तों। आपको अपना शुगर कंट्रोल में रखना है। तो ये कुछ चीज़ें जिनका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा आपको अच्छे हार्ट के लिए, आपके स्वास्थ्य हार्ट के लिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाया करता हूं जिसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।